ये एग्जाम की जो वीडियो है माइक भी मुझे लग रहा है म्यूट लगा हुआ था, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को। क्या आवाज आ रही है नहीं आ रही है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हो सकता है आवाज आपको नहीं आ रही हो, माफी चाहता हूँ। ये एग्जाम की जो वीडियो है माइक मुझे लग रहा है म्यूट लगा हुआ था, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को। ये एक एग्जाम पेपर है मेरे सामने, इस एग्जाम पेपर को हम देख लेते हैं। ये एग्जाम पेपर का कोड भी मेरे पास लिखा हुआ है। इस कोड के माध्यम से आप हम आगे बढ़ेंगे इस पेपर को लेके। देखिए पेपर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ नमस्कार, सत श्री अकाल। बताओ, ये पेपर है इंग्लिश 10th क्लास का 2022 का, जो लड़के एग्जाम देके आ चुके हैं। इसका देखिए पूर्णांक है 73 घंटे 15 मिनट का ये चैप्टर है। इसमें करना क्या है ये आपका हम समझाता हूँ, आप वेट कीजिए। एग्जाम को आगे बढ़ाते हैं, पूरा प्रॉपर आगे लेके चलते हैं इसको। इसमें क्या है कि इसका मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा और सारा कुछ आपको इजीली में समझाऊंगा। देखिए पहला जो टॉप यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट 15 मिनट्स अलाउ फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब है कि पहली 15 मिनट अलाउ होती है उस कैंडिडेट आपका जो लड़का है, जो एग्जाम में विद्यार्थी गए हैं उनके लिए, कि 15 मिनट वो अपना प्रॉपर एग्जाम पेपर पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिशा निर्देश दे रखे हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू द 4 सेक्शन। क्वेश्चन पेपर को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी सी एंड डी। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। इनका मतलब है कि सारे जो सेक्शन है ए बी सी डी में सभी क्वेश्चन इसमें मैंडेटरी है, करना है, कंपलसरी है। मार्क एज ए इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मार्क मतलब नंबर, कितने नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसर देम। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आंसर लिखने से पहले, ये इसका है। देखिए अब पहला सेक्शन आता है यहाँ पे, सेक्शन ए रीडिंग, यानी पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो इट। ये पूरा पैराग्राफ है, इसको हमको केयरफुली पढ़ना है। वी समटाइम थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू। हाउ टू डू वी एनी रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट वाच दे प्लीज विल द ईयर राउंड। देखिए ये ऐसे अगर मैं एक एक चीजें पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये पैराग्राफ है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पैराग्राफ के यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ दिया है, इसको आगे ले लेते हैं थोड़ा सा। आगे लेने के बाद ये क्या है, ये यहाँ तक पैराग्राफ है आपका। अब क्या आ रहा है कि इसके लिए आंसर, ये क्वेश्चन दिए हुए 3 दूनी 6 2 8 और तो 10 नंबर के क्वेश्चन है। व्हाई डू वी समटाइम एनिमी रिच पीपल, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रेगुलर वर्क। मतलब एक रेगुलर टाइम पे कंटिन्यूटी के साथ अगर हम काम करते हैं उसका फायदा क्या है। फाइंड आउट द वर्ड ऑफ द पेसेज विद द मीन ऑफ रिस्पेक्टिंग वंस ऑन सेल्फ। ये जो 4 क्वेश्चन हैं इसके आंसर इसी पैराग्राफ में है। पहला जो आंसर था ना, इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, यहां से पढ़ेंगे आप। हाउ डू वी एनिमी रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क दीज लिविंग बट कैन डू जस्ट दे प्लीज ऑल द अराउंड। ये वाला जो है हाउ डू वी एनिमी रिच पीपल, ये पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू वी समटाइम एनिमी रिच पीपल, तो इसका आंसर आप यहां से लिख सकते हैं। ओके, तो इसी के पैराग्राफ के आंसर इसी में दे रखे हैं। ओके, दूसरे सेक्शन पे आते हैं। दूसरा सेक्शन है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग his her to attend party on your success at the final examination. Write an application to principal of your school requesting him to arrange evening game on the school ground. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन लिखना बड़ा अलग है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। देखिए मेरे पास मैंने एक ये ब्लैंक पेज ओपन कर रखा है, तो इसमें क्या लिखेंगे,
टू दी, यहां से टू लिखने के बाद एंटर करेंगे, टू दी प्रिंसिपल। इस तरीके से देखिए स्पेल मिस्टेक हो सकता है, स्पेल मिस्टेक हो सकता है, PRINCEPL PRICPL प्रिंसिपल, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये वाला ले रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है आपका टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या डालना है, कॉलेज का नाम JS इंटर, JS स्कूल भी डाल सकते हैं, JS कॉलेज भी डाल सकते हैं, JS इंटर कॉलेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल, तो हम स्कूल भी डाल सकते हैं कॉलेज की जगह, JS स्कूल। ये वाला नीचे एड्रेस डाल देंगे कुछ भी, A224 नोएडा, ये डाल दिया आपने, ठीक है। सब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या डालेंगे ये देख लीजिए, सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरेंज इवनिंग गेम्स ऑन स्कूल ग्राउंड, अरेंज इवनिंग गेम ऑन स्कूल ग्राउंड। ये आपका हो गया टॉपिक। यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, अरेंज इवनिंग गेम्स ऑन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द, ये सब्जेक्ट वहीं से उठाना है आपको। ये पूरा सब्जेक्ट उठाने के बाद यहाँ से आगे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट करना है, आई एम द, या यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आई एम से भी कर सकते हैं, माई नेम इज कुणाल शर्मा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास My name is Kunal Sharma and I am a student of 10th class of our school। ऑफ भी लगा, यहाँ से क्या करना है 10th क्लास, या 10th क्लास के बाद यहाँ से डायरेक्ट कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, आर स्कूल SCHOOL। ये बहुत शिफ्ट है, ये सिर्फ इतना करना है, स्कूल का नाम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं। स्कूल का नाम जैसे हमने डाला है JS स्कूल, JS के बाद इस पे देना है SCHOOL स्कूल, ये डाल देना है। इस तरीके से आपने स्कूल का नाम डालना है, ये मैंने रैंडमली लिया है। यहाँ पे डॉट लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे जैसे मैंने छोटा लिखा है कैपिटल, वो आपको अपने हिसाब से कर लेना है कहाँ पे क्या लेना है। ओके, अब नीचे लिखते हैं, आई रिक्वेस्टिंग to you please arrange a game on the school ground for 10th क्लास स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप गेम का नाम भी डाल सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, वी वुड लाइक टू प्ले, कोई सा भी गेम आपका कोई सा भी डाल सकते हैं, इसलिए मैंने एक्स लगा दिया है। ये इस तरीके से आपको अगर 3-4 लाइन भी आपने लिख दी
और इसके बाद यहाँ पे डालना है नीचे, इसके बाद आना है डेट, यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, डेट आज की जो उस दिन की डेट डालना है, जैसे कि आज की डेट है 26, ठीक है, ये मैंने आज की डेट डाल दी। ये डेट आप यहाँ भी डाल सकते हैं या फिर इसको नीचे लाके भी डाल सकते हैं। ये डेट मैंने यहाँ पे डाल दी आज की, और यहाँ डालना है थैंक्स एंड रिगार्ड्स, थैंक्स में डालना है यहाँ पे अपना नाम कुणाल शर्मा, यहाँ पे डालना है रोल नंबर जो भी आपका होगा, यहाँ डालना है क्लास, जैसे 10th क्लास होगी। इस तरीके से आपको डाल लेना है ये पूरा। ये आपकी पूरी एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है, ये एप्लीकेशन आपकी पूरी तैयार हो चुकी है। यहाँ से ये सवाल का आंसर ये हो गया है। अब आता है नेक्स्ट आता है राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन योर स्कूल। देखिए इंडिपेंडेंट डे के बारे में आपको लिखना है, और उसमें टॉपिक क्या है, स्कूल डेकोरेशन, स्कूल कैसा सजाया था, फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग कैसे होस्ट किया था, है ना, ये कल्चर प्रोग्राम क्या हुआ था, स्पीच बाय द प्रिंसिपल की स्पीच क्या थी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, यानी कि क्या बटा था। इसमें टॉपिक इन्होंने दिया है, इन्हीं टॉपिक पे लिखना है। स्कूल डेकोरेशन, स्कूल में कैसी सजावट हुई, उसमें फूल लगे थे और आपका बैलून लगा था। फ्लैग होस्टिंग यानी कि फ्लैग को लहराया था, किसने लहराया था, क्या क्या था उसका। कल्चर प्रोग्राम से मतलब है कि कोई संगीत प्रोग्राम जो बच्चों ने किया हो। स्पीच बाय द प्रिंसिपल और अदर, यानी कि क्या भाषण दिया था प्रिंसिपल ने उस दिन के लिए, और जो अलग लोग थे उन्होंने क्या भाषण दिया था, क्या बांटा गया था, स्वीट्स क्या बांटा गया था उसमें। तो ये आपका रह गया पूरा, ये आपको लिखना है ऐसे सिंपल्स में। अब आते हैं आगे, राइट द आर्टिकल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। इसमें 60 से 80 पेज का लिखना है, ये इसके टॉपिक है। इंट्रोडक्शन देना है, बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ कीपिंग बुक्स, बुक एंड वायरल, ये आपको इन टॉपिक के बीच में लिखना है। अगर आप लिख सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन ये लेंदी है, अगर मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाता है। मैं आपको शॉर्ट्स में समझा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन में लिखना है कि स्कूल की लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, उसमें कितने रूम्स हैं, किस किस तरीके की बुक्स मिलती हैं, बिल्डिंग का अरेंजमेंट दिया है, क्या क्या बुक रखी हुई है, उसके बारे में डाल सकते हैं। बुक एंड वायरस सब्जेक्ट, इसमें बुक की कौन कौन से सब्जेक्ट की बुक्स उसमें लाइब्रेरी में है, मैथ है, साइंस है, तो पॉलिटिकल है, कुछ कौन कौन सी अरेंजमेंट है, वो सारा कुछ आपको उसमें लिख देना है। दूसरा यहाँ से ले लेते हैं ग्रामर। ये ग्रामर का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पे आपकी नींव रखी होती है पास और फेल होने की। देखिए पहला है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए काइंड मैन ग्रीटेड देम। देखिए इसकी हिंदी क्या होती है, एक काइंड मैन मतलब होता है एक दयालु आदमी, और ग्रीट मतलब होता है, ग्रीटेड मतलब अभिवादन। एक दयालु आदमी ने उनका अभिवादन कैसे किया, इसका मतलब ये हो गया। एक एक बता रहा हूं। इसमें क्या पूछ रहा है, ये एडजेक्टिव पूछ रहा है। इसमें एडजेक्टिव क्या है, देखिए तो इसका आंसर आएगा किंग, ओ सॉरी काइंड। पहला वाला आंसर इसका सही है, काइंड इसका आंसर आएगा। दूसरे पे सवाल पे जाते हैं, ही इज वेरी मैन, ही इज ए वेरी मैन। इसमें क्या कह रहा है, वर्ब, इसका वर्ब क्या है, देखिए ही इज ए वेरिड मैन, तो इसमें वर्ब होता है, वर्ब है वेरिड, वेरिड ही इसका वर्ब है, ये समझना बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे तीसरे में आता है नाउन फ्रॉम ऑफ गुड, द नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज। देखिए गुड की क्या 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 हो सकती है, गुड्स हो सकता है, बेटर हो सकता है, बेस्ट होता है, लेकिन इसमें क्या करें, नाउन, नाउन में आता है गुडनेस, गुडनेस इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, ही इज सफरिंग फीवर, ही इज सफरिंग फीवर, इसमें कौन सा आएगा, ही इज सफरिंग फीवर में क्या आएगा इसके बीच में, इन, एट, फ्रॉम, विद। तो अगर मैं उस पर समझाऊं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, अगर मैं इसको समझाऊं यहाँ पे, ही इज सफरिंग
फीवर। देखिए ये जैसे लिखा था मैंने ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पे, ही इज सफरिंग फीवर। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डैश डैश दे दिया है। इस डैश डैश में क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। इस डैश डैश में आएगा फ्रॉम, इसमें आएगा फ्रॉम, तो ये सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। अब आ जाते हैं यहाँ पे फ्रॉम हियर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह सफरिंग फ्रॉम फीवर का मतलब बुखार आना, उसको वो बुखार से पीड़ित है, इसका मतलब हो गया ये। से आता है, से का मतलब होता है फ्रॉम। अब बात करते हैं आगे की, ही इज हेल्पफुल टू मी, ही इज हेल्पफुल टू मी, इसको लिख लेते हैं इधर, ही इज हेल्पफुल टू मी। देखिए ही इज हेल्पफुल टू मी, चेंज इन द फ्यूचर इंडिफिनिट, इसको किस में चेंज करना है, फ्यूचर इंडिफिनिट में। इसको चेंज करना है फ्यूचर इंडिफिनिट में, इंडिफिनिट टेंस में। देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की परिभाषा आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या आएगा, इसमें विल आएगा, विल बी। तो इसमें ये क्या है, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट का ही है ये, इस एमआर का प्रयोग हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको आगे बदल देते हैं, ही विल बी हेल्पफुल टू मी। ये जो इसमें आ रहा है ना, ये रहा, ही विल बी हेल्पफुल टू मी, ही विल बी हेल्पफुल टू मी। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड है। इसके आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ही विल बी हेल्प टू मी, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इस सेंटेंस को बनाया है फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में बनाने के लिए आएगा ही विल बी, क्योंकि देखिए यहाँ एज लग रहा है, एज की जगह विल आ जाएगा, कि फ्यूचर को जो दर्शाता है वो विल दर्शाता है। अगला ले लेते हैं, सातवां टॉपिक, चूज द फॉलोइंग एज ए डायरेक्ट इन द ब्रैकेट्स। इसमें क्या करना है, ये एक सेंटेंस दे रखा है जो ब्रैकेट में दे रखा है, उसके आधार पे इसको चेंज करना है। तो चेंज कैसे करते हैं, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, इसको यहां पे लिख लेते हैं, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होने के बाद क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, और फिर से इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसको क्या करना है, इन्होंने बोला है इसको बनाइए, इन्होंने बोला है इसको किस में बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना मैं आपको बता देता हूं, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाते हैं। ये देखिए ही ऐसे ही रहेगा, ही में कुछ बदलाव नहीं होगा, सेड की जगह आ जाएगा आस्क, ही आस्क्ड मी, सेड टू की जगह आ जाएगा आस्क्ड मी, ठीक है, टू हेल्प हिम। इसमें देखिए क्या क्या बदलाव हुआ है, सेड टू की जगह आ गया आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा हट गया है, उसकी जगह टू लग गया है, और मी बदल गया है हिम में। ये होता है इसका इनडायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। इसका पहले का बना दिया। दूसरा है हु टीच योर इंग्लिश, इसको बढ़ा लेते हैं यहां पे नीचे, हु टीचर्स टीच who teach your English। ये सवाल है, देखिए सवाल क्या है, who teach you English, और ये किसमें बनाना है, पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये इसको पेसिव वॉइस में बनाना है। पेसिव वॉइस में मैंने लिख दिया है। पेसिव वॉइस आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले लेना है इसका
मेन क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश इज, इंग्लिश इज। अब टीच का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे देखना है कि क्या होता है। तो होता है TAUGHT डॉट बाई। इसमें क्या आता है? वाई आता है। वाई, वाई किसके बाद, किसके लिए आया है? होम। ये इसका आंसर है। इंग्लिश इज टॉट बाई होम, किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई? हु टीच यू इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ाता है, किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई? इसमें वाई का प्रयोग होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको। ये सवाल यहाँ से इस तरीके से करना है। अब ये क्या है? यूज कैपिटल लेटर वॉट एवर नेसेसरी। इसमें क्या करना है? ये एक पैराग्राफ दे रखा है इतना बड़ा। रेखा सेड टू हर फ्रेंड, व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। ओके, ये मैं इधर लिख लेता हूं। रेखा सेड टू, रेखा सेड टू हर फ्रेंड, said to her friend, why did not come to college why did you not come to college yesterday। यस्टरडे। ओके दोस्तों, ये देखिए ये सवाल है और इसमें कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर लगेगा वो मैं समझा देता हूँ। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। रेखा सेड टू हर फ्रेंड, व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। रेखा ने उसकी दोस्त से कहा कि तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आए। तो इसमें कहाँ कहाँ कैपिटल लगेगा वो बता देता हूँ। सबसे पहले रेखा में लगेगा, ठीक है, ये रेखा में लग गया। यहां से अब लगेगा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ये जो वाई लिखी हुई है, वाई भी कैपिटल लेटर में आएगी। कम टू कॉलेज यस्टरडे, ये रहा, यहां से इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। इसमें जो, अच्छा सॉरी, ए नहीं, ई है रेखा में। रेखा में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बदलाव हुआ है और एक बदलाव आपका यहाँ पे हुआ है। ओके दोस्तों, और एक बदलाव आपका यहाँ पे हुआ है। दो बदलाव मैंने आपको दिखा दिए इस सवाल में। अब आता है अगला, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाई रिकॉर्डिंग द वर्ड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कट अपॉन द जंप टेबल दी। इसको एज इट लिख लेते हैं। कैट अपॉन, कैट अपॉन द जंप टेबल दी। इसको करेक्ट करना है। इसको हमको क्या करना है? करेक्ट करना है। ये सेंटेंस के जो शब्द है, वो डिजिट है, वो अलग आगे पीछे हो गए, इनको सही करना है। तो इसका जो आंसर आएगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा आर्टिकल से, दी कैट। दी कैट आर्टिकल से आप देखेंगे जंप, JUM, जंप किस पे जंप किया? अपॉन, अपॉन द टेबल। ये इसका करेक्ट है। देखिए इसमें एक दी जो आई है, वो एक आती है टेबल के लिए, ये दोनों यहाँ से रॉन्ग थे। एक दी ये वाला जो है वो यहाँ पे आता है आर्टिकल के रूप में। तो इसका आंसर है कैट जंप अपॉन द टेबल।
बिल्ली ने टेबल पे जंप किया। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये वर्ड दिया है, इसकी स्पेलिंग देखना है, JSTCE। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, जे दे रखा है, स्पेस दे रखा है, ST दे रखा है, फिर स्पेस दे रखा है, CE दे रखा है। इसके अंदर में 2 डिजिट है जो फिल करना है। अब समझिए इसके बीच में क्या आएगा, एक तो जे आ गया, तो JUSTICE जस्टिस, इसका जो आंसर है वो जस्टिस है। क्या क्या आएगा इसमें, एक में यू आएगा, एक में यू आएगा, एक में यू आ गया और एक में आई आएगा। ये देखिए यहाँ पे बदलाव है, ये दोनों में चेंजेस है। ओके दोस्तों, अब ले लेते हैं ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश। इंग्लिश का ये ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन आपको बहुत जरूरी है समझना, कैसे आपको करना है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, यहाँ गंगा यमुना का संगम है, यहाँ उच्च प्रदेश का न्यायालय है, यह एक स्वस्थ नगर है। इसको इंग्लिश में बनाना है। इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। इंग्लिश में यहाँ से ले लेते हैं प्रयागराज। प्रयागराज क्या कह रहे हैं, एक एक करके लेते हैं। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। प्रयागराज इज ए फेमस सिटी। ठीक है, एक लाइन का हो गया पूरा, एक एक करके बनाए। इसका एक गौरवशाली इतिहास है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, तो इसके का मतलब आता है इट हैज ए गौरवशाली को बोलते हैं, गौरवशाली का आपका स्पेलिंग होगा GLOURIOUS। ग्लोरियस हिस्ट्री HISTORY हिस्ट्री। ये देखिए 2 हो गए। प्रयागराज फेमस है, इसका इतिहास है ये वाला। अब क्या कह रहा है, यहाँ गंगा यमुना का संगम है। देखिए यहाँ गंगा यमुना, तो यहाँ पे भी इट से स्टार्ट करेंगे। इट इज ए कनेक्शन। इट इज ए कनेक्शन जोड़ना होता है ना, कनेक्शन ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे गंगा यमुना का संगम है, ये आपका आ गया। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यहाँ हेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी में शॉर्ट में लिख देता हूं। यहाँ यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है। स्वच्छ मतलब क्लीन, स्वच्छ। दिस इज ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। देखिए ये इस तरीके से बना लेंगे आपका पूरा। ये आगे ना, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका एक गौरवशाली है, गंगा यमुना का संगम है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है। प्रयागराज का ये फेमस सिटी है। इट इज अ ग्लोरियस हिस्ट्री। इट इज ए कनेक्शन ऑफ गंगा यमुना रिवर। हियर इज द हाई कोर्ट ऑफ यूपी। दिस इज ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। ओके, तो ये इस तरीके से आप इंग्लिश बना सकते हैं। मैंने आपके सामने ये इंग्लिश का एक पैराग्राफ बना के दे दिया है। इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आता है रीड द फॉलोइंग पेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो इट। यानी कि ये पूरा पैराग्राफ है, पहले जैसा जो आया था ना उसी का पैराग्राफ का। व्हाई डिड लैंचो बिकम एंग्री, क्यों लैंचो क्यों गुस्सा हो गया। व्हाई डिड लैंचो गो टू विंडो, लैंचो विंडो के पास क्यों गया। तो इसमें पढ़ लीजिए, लैंचो शोड नॉट द
slighted surprise of seeing the money, such is confidence, but he become angry when he ये रहा counted the money, ये रहा when, वो कब कब नाराज हुआ था, he count the money, इतना लिख देंगे, he become angry when he count the money, पहले का आंसर। विंडो पे क्यों गया, विंडो पे क्यों गया, इमीडिएटली अंशु वांट टू द विंडो, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, ये पेपर और इंक के लिए यानी कि कागज और दवात के लिए विंडो पे गया था। यहाँ से इसका ये वाला आंसर आपका यहाँ पे लिख देंगे। अब आ जाता है ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द शॉर्ट वर्ड। ये देखिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा अपने एंड से, ये पेपर का है, ये पढ़ना पड़ेगा। व्हाट आर द एनिमल यू कैन लाइक इन, ये देखिए क्वेश्चन है, इनको आप कर सकते हैं, याद रखें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब आते बढ़ते हैं, मैं इज द वर्ड ऑफ लिस्ट ए और लिस्ट बी का। देखिए पहला है इसमें क्रेचर, क्रेचर के से समझ आ गया, वो क्रेचर 3D मूवी आई थी ना, उसमें एक जानवर था बहुत भयंकर, तो क्रेचर किससे मिलेगा आके, एनिमल से, क्योंकि वो जानवर था। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना, डिस्ट्रॉय, हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या करते हैं, रचना करते हैं, भोले जी क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब डैमेज, ये वाला डैमेज, यानी कि ए का लगेगा सेकंड पे, डिस्ट्रॉय थर्ड पे। अब रैपर्ड, रैपर्ड का मतलब होता है फर्स्ट, सैड स्लोली, ये आंसर ही इसका है। ए का आपका आ गया एनिमल, बी का आ गया डैमेज और सी का आ गया फर्स्ट। आगे ले लेते हैं, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट आंसर द क्वेश्चन इन गिविंग, इस एक पोयम है, इसका आंसर इसमें से देना है। ओके, ये आइडिया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द फॉलोइंग, ट्रू ट्री और एमंडा, या फिर कोई 4 लाइन की पोयम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक 4 लाइन की पोयम अपनी जरूर याद करके रखें, क्योंकि इस पेपर में पोयम आएगी और उसको आपको देखना पड़ेगा। अगला ये 25-25 नंबर के आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो नहीं करें। देखो 15 ए में देखते हैं, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जेम्स शॉर्ट वाज ए ब्रिलियंट सर्जन, बिल्कुल सही है, जेम्स एक सर्जन थे। लेटर पार्ट ऑफ मिरिंडा लाइफ बिकम्स सेड ड्यू एंड डैमेज निकलेस, ये भी सही है, ये भी ट्रू है, तो इन दोनों के आंसर है ट्रू। सेलेक्ट द मोस्ट सिचुएशन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो यहाँ पे रिचर्ड एवरेट वाज, कौन थे, रिचर्ड कौन था, एक साइंटिस्ट था, यानी कि इसका आंसर डी है, एक साइंटिस्ट था। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के पास 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 डॉटर, 4 पुत्र, 3 पुत्र, 4 पुत्री, 2 पुत्र, 5 पुत्री, तो इसका आंसर है 3 पुत्र 4 पुत्री थी उनके पास। ये आपका पूरा मैंने बता दिया है।